ब्रह्मानन्दम् ये जो सूर्य की कांति है उसमें से ही तो सारे रंग अलग अलग होकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं ना दोस्तों। जैसे जैसे रंग आपस में मिलते जाएंगे तो अंत में वो क्या रूप होगा दोस्तों रंगों का? वो वही वाइट लाइट होगा, वो वही सूर्य से उद्भव हुआ वो सफेद कांति ही होगा। ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम लोग आनंद करनेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस सुंदर किताब से विवेक आपस में बांट रहे हैं दोस्तों। माँ सरस्वती द्वारा आत्मानुभूतियों के बारे में हम बड़े विस्तार पूर्वक ज्ञान ले रहे हैं दोस्तों। दूसरे अध्याय से हम गुजर रहे हैं जिसका नाम है अनंत आत्मानुभूति। माँ सरस्वती हमारे इस मंच में मौजूद हैं, तो एक बार आंख बंद करके तहे दिल से माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट हुए दोस्तों। तो आनंद करनेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, आपने हमें बताया था कि जब ये सीमित आत्मानुभूति आत्मा के या हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के कारण जो हमारे प्रकंपन बढ़ते जाते हैं, इस समय इस प्रक्रिया में जैसे दो या अधिक आत्मानुभूति मिलते हैं, हमारे सामने एक नए आत्मानुभूति के रूप में सामने आते हैं। तो माँ, क्या आप इस नए और भव्य जो अनुभूतियाँ हैं, क्या उसके बारे में हमें थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताएंगी? ये प्रश्न माँ सरस्वती से जब आनंद करनेश जी पूछते हैं तो माँ सरस्वती जी हमें इस प्रकार इसका विवरण दे रही हैं दोस्तों। माँ सरस्वती कह रही हैं कि एक सोल जर्नी में एक आत्मा की जो यात्रा है दोस्तों, आप आत्मा की ये जो यात्रा है उसे तो समझते होंगे। तो ये आत्मा की यात्रा जो माँ सरस्वती हमें यहाँ बताने वाली है, उसके पहले यहाँ पर हम थोड़ा ये जान लें कि आत्मा की यात्रा क्या है। तो दोस्तों, जब एक अंश आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है तो कई जन्म लेते हुए जनन मरण के इन चक्रों के द्वारा आत्मा आगे बढ़ती जाती है। पुरोगमन के मार्ग में आत्मा आगे बढ़ती है। पुरोगमन का मतलब है प्रोग्रेस, प्रगति। तो एक पूर्णात्मा से जब एक अंश आत्मा निकल के अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है तो दोस्तों, ये अंश आत्मा धीरे धीरे हर जन्म लेते हुए, अनुभवों को प्राप्त करते हुए, आत्मानुभूतियों को महसूस करते हुए अपने प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ती है दोस्तों। इसे ही हम सोल्स जर्नी कहते हैं, एक आत्मा की अद्भुत यात्रा कहते हैं। तो अब हमने आत्मा की यात्रा के बारे में थोड़ा सा विवरण दे दिया है, तो चलिए हम माँ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो माँ यहाँ कहती है कि इस भौतिक लोक में आत्मा अपने आत्मा की यात्रा में जब भौतिक जन्मों में यहाँ पर आती है, जैसे हम मनुष्य जन्म लेते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हालांकि हम मनुष्य जन्म में हैं पर हमारे यहाँ सबके अंदर आत्मा है, ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों। तो इस आत्मा की यात्रा में जब हम एक मनुष्य जन्म लेते हैं, इन भौतिक लोकों में आते हैं, तब ये भौतिक लोकों की कुछ परिधियां होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं।
इस परिधि के वजह से, इन सीमाओं की वजह से जो भी चीज हम महसूस कर सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। तो जैसे कि आपने आनंद महसूस किया तो उसकी एक सीमा, एक लिमिटेशन होगी। उससे ज़्यादा आप आनंद इस मनुष्य शरीर में महसूस नहीं कर सकते। अगर आप प्रेम का अनुभव करते हैं तो उसकी भी एक सीमा है इस मनुष्य रूप में। तो यही माँ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है। इस आत्मा की यात्रा में जन्म लेते हुए जब हम मनुष्य जन्म में इस भौतिक लोक में उपस्थित रहते हैं तो ये भौतिक लोकों की कुछ सीमाएं होती हैं, जिसकी वजह से जो भी अनुभूतियां हम महसूस करते हैं वो सीमित रूप में महसूस करते हैं इस शरीर के माध्यम से। तो जो भी अनुभूति हम महसूस करेंगे दोस्तों, वो इस शरीर के माध्यम से ही महसूस करेंगे। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है दोस्तों, और एक्सेप्शंस क्या है? जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो एनलाइटन हो जाते हैं, वो ये अनुभूतियां और भी भव्य रूप से महसूस कर सकते हैं। पर जो एनलाइटन नहीं हुए हैं या जो अभी भी प्रगति के मार्ग में बढ़ रहे हैं, इस मनुष्य रूप में, इस शरीर में जब हम आत्मानुभूति महसूस करते हैं तो उसकी सीमाएं रहती हैं। पर ये सीमाएं सिर्फ जब तक हम भौतिक लोक में हैं तब तक ही ये सीमाएं हैं। इस आत्मा की यात्रा में हम यहाँ पर जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तब हम मरते भी हैं, और फिर जन्म लेने के बीच का ये जो समय है हमारी आत्मा के यात्रा में, जैसे हमने एक जन्म संपूर्ण किया, हमारी मृत्यु हुई, अगला जन्म लेने के तक ये जो समय है, ये हम कांति लोकों में, उच्चतम लोक, उच्चतम का मतलब ये नहीं है कि ये भूलोक न्यूनतम है, ऊंचा कम ज्यादा ये बात नहीं है। यहाँ पर उच्चतम और नीचा का मतलब वाइब्रेशन से है दोस्तों, प्रकंपनों से है। जब हम उच्चतम प्रकंपनों के लोकों में रहते हैं, और कब रहते हैं दोस्तों? ये मनुष्य जन्म लेने के बीच में, जब मृत्यु हो जाती है, एक जन्म संपूर्ण हो जाता है, अगले जन्म लेने तक ये जो बीच की व्यवधि है, ये जो बीच का समय है, वो हम हायर वाइब्रेशंस वाले लोकों में, उच्चतम प्रकंपन वाले लोकों में, जिसे हम कांति लोक कहते हैं, वहाँ पर हम समय व्यतीत करते हैं। जब हम उन उच्चतम लोकों में, उच्चतम आध्यात्मिक लोकों में समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पर इन आत्मानुभूतियों की लिमिटेशंस नहीं होती। जब हम मनुष्य रूप में यहाँ पर रहते हैं इस भौतिक लोक में, जब ये आत्मानुभूति अनुभव करते हैं, जैसे कि माँ ने लंबी सूची का विवरण दिया था हमें पिछले एपिसोड में, ये सब अनुभूति हम सीमाओं के अंदर ही महसूस कर सकते हैं शरीर में। जब मृत्यु हो जाती है, जब हम कांति लोकों में चले जाते हैं, अगले जन्म का जब हम इंतजार करते रहते हैं, इस व्यवधि में जहाँ पर जिन लोकों में, इन आध्यात्मिक लोकों में जहाँ प्रकंपन अधिक होता है, वहाँ पर ये आत्मानुभूतियाँ असीमित रूप से हम इसको अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास भौतिक शरीर नहीं है। ये भौतिक शरीर हमारी लिमिटेशन बन जाती है दोस्तों इन आत्मानुभूतियों को महसूस करने में। क्योंकि कांति लोक में हमारे पास ये शरीर नहीं रहता, तो ये शरीर हमारी लिमिटेशन नहीं है, और इन आत्मानुभूतियों को हम और अधिक अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो माँ ये कहती है कि इन कांति लोकों में ये आत्मानुभूतियाँ हमें बहुत ही विशाल रूप से मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ दोस्तों? जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम कहते हैं कि हम 3 डायमेंशन वाले प्राणी हैं। ऐसे कई लोग हैं जहाँ पर 4 डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस, 6 डायमेंशंस, 7 डायमेंशंस से डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उन लोगों की प्रकंपना जो है बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर माँ ये कहती है, ये जो आत्मानुभूति है, जब हम मनुष्य लोक में इसे महसूस करते हैं तो सीमित रूप से करते हैं, पर जब इन कांति लोक में ये आत्मानुभूति हम महसूस करते हैं तो इसको हम
कई डिफरेंट अलग अलग स्तर पर इसको अनुभव करते हैं। इसलिए ये आत्मानुभूति को माँ कहती है कि मल्टी डायमेंशनल रूप से इन्हीं आत्मानुभूतियों को हम इन आध्यात्मिक कांति लोकों में इनको महसूस कर सकते हैं और भव्य रूप से महसूस कर सकते हैं। तो माँ ये उदाहरण देते हुए हमें कहती है कि जैसे हम मनुष्य लोक में हम प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम समझते हैं प्रेम क्या है, पर यहाँ पर भी इसकी सीमा होती है। फिर कभी कभी हम बहुत स्वतंत्र अपने आप को महसूस करते हैं, कितना अच्छा लगता है, हम स्वतंत्र हैं। तो ये आत्मानुभूति भी इसकी सीमा है, कुछ समय तक रहती है। फिर हम शांति का अनुभव करते हैं, बहुत ही सुंदर आत्मानुभूति है, पर इसकी भी एक सीमा है। पर माँ कहती है कि जब ये जो मैंने 3 उदाहरण दिए हैं आत्मानुभूति के, जब ये तीनों मिल जाते हैं और ये तीनों जहाँ मिलते हैं, अगर ये कांति लोकों में बहुत सुंदर रूप से इनका मिलन आप अनुभव कर सकते हैं। और जब ऐसे आत्मानुभूतियों का मिलन होता है तो इसका एहसास एक अनंत एहसास होता है, जो सिर्फ उन कांति लोकों में ही जिसका अनुभव किया जा सकता है। तो पिछले एपिसोड में माँ ने बताया था कि जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक प्रगति मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 2 या अधिक आत्मानुभूतियाँ मिलकर एक भव्य रूप से हमारे सामने आती है। माँ ने कहा था ना, तो इसका उदाहरण माँ यहाँ दे रही है कि जब हम कांति लोक में रहते हैं तो हम ऐसे आत्मानुभूतियों 2 और 3 आत्मानुभूतियों को एक ही साथ महसूस कर पाते हैं, जैसा कि प्रेम, शांति, स्वतंत्रता, इन तीनों का एक ही रूप से जब हम मिलन होता हुआ महसूस करते हैं तो ये एक अनंत और भव्य रूप से उस आत्मा के सामने आ जाता है और उसका एहसास भी एक बहुत अनंत रूप होता है। पर ये उस उच्चतम प्रकंपन वाले लोकों में ही इसकी अनुभूति प्राप्त होती है। तो माँ हमें ये कहती है कि ये जो अनुभूतियों का ये जो मिलन है, जैसा कि उदाहरण दिया था आपको 3 अनुभूतियों के मिलन, ऐसा मिलन और भी 3 ही नहीं, और भी अधिक आत्मानुभूति ऐसे मिलते हुए चले जाते हैं। शुरू में 3 हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। जैसे जैसे आप प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अधिकतम आत्मानुभूतियाँ अपने आप में मिलकर एकत्व में अपने आप से जुड़ जाएंगी। और ऐसे जैसे जैसे आप प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आत्मानुभूतियाँ जिनकी संख्या बढ़ती हुई अपने आप में मिलती हुई अंत में सारे आत्मानुभूति मिलकर उस शून्यता का रूप ले लेते हैं। शून्यता का रूप कैसे ले लेते हैं दोस्तों? उस शून्यता में से ही ये आत्मानुभूतियाँ निकलकर अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो जैसे जैसे हमारा इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होता हुआ गया, जैसे जैसे हमारा प्रकंपन बढ़ता गया, वैसे वैसे पहले 2 आत्मानुभूतियाँ जुड़ी, एक अद्भुत रूप से हमारे सामने आई, उसके बाद 3, एक और अद्भुत रूप, 4, एक और अद्भुत रूप। इन अद्भुत रूपों का फिर अपने आप में मिलन हुआ तो एक और अद्भुत आत्मानुभूति। ऐसे मिलते हुए इस प्रगति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं तो अंत में ये सारे आत्मानुभूतियाँ एक होकर उस शून्यता का रूप ले लेती हैं। तो आपको लगता होगा कि ये कैसा संभव है, तो उसके लिए एक छोटा उदाहरण है दोस्तों। ये जो सूर्य की कांति है, जैसे हम वाइट लाइट कहते हैं दोस्तों, सफ़ेद कांति के रूप में चमकती हुई जो सूर्य की कांति हमारे सामने आती है, उसमें से ही तो सारे रंग अलग अलग होकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं ना दोस्तों। उस सूर्य की कांति को जब हम प्रिज्म के द्वारा उस स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो सारे रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो हमारे रेनबो कलर्स हैं, वो सारे अलग अलग हमारे सामने महसूस होते हैं। तो हम जानते हैं कि हरा क्या है, हम जानते हैं नीला क्या है। पर अगर इसे ही हम थोड़ा आगे ले जाइए उदाहरण को, जैसे जैसे रंग आपस में मिलते जाएंगे, जैसा कि नीला और हरा मिला तो एक और अद्भुत रंग सामने आया, उस अद्भुत रंग के साथ अगर लाल मिला तो एक और अद्भुत रंग हमारे सामने आएगा, उसके साथ अगर पीला मिला
तो और एक अद्भुत रंग हमारे सामने आया। ऐसे अद्भुत रंगों का बेसिक रंगों के साथ या अपने आप के साथ मिलन होता हुआ जब सब मिल जाएंगे तो अंत में वो क्या रूप होगा दोस्तों रंगों का? वो वही वाइट लाइट होगा, वो वही सूर्य से उद्भव हुआ वो सफ़ेद कांति ही होगा। तो जो रंग उस सफ़ेद कांति से निकलकर अलग अलग हमारे सामने प्रस्तुत है, उन सब का जब मिलन होता है तो वो वापस वाइट लाइट के रूप में ही दिखते हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्मानंद से उद्भव हुए सारे आत्मानुभूतियाँ जब फिर दोबारा अपने आप में मिलते हुए, एकत्व में मिलते हुए सब एक हो जाते हैं, तो दोबारा वो ब्रह्मानंद का रूप लेते हुए अपने आप को शून्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद शून्यता से निकला हुआ एक अद्भुत एहसास है दोस्तों। तो माँ यहाँ कहती है कि जैसे जैसे आत्मा अपनी यात्रा करते हुए उच्चतम लोकों की तरफ बढ़ते हुई चली जाती है और फिर बीच बीच में मनुष्य रूप से जन्म लेती हुई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आत्मा आगे बढ़ रही है, मनुष्य का अवतरण हो रहा है और हर दो मनुष्य के फिजिकल इनकारनेशन के बीच में एक आत्मा अपने आगे बढ़ती चली गई। एक मनुष्य का जन्म उसका संपूर्ण हुआ, उसके बाद थोड़े दिनों बाद दूसरे मनुष्य का दोबारा फिजिकल इनकारनेशन लिया। उन दोनों जन्मों के बीच में जो उच्चतम लोकों में आत्मा हमेशा सफ़र करती रहती है, तो उसका वहाँ पर उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि जैसे आज हमारी मृत्यु हुई, हम उच्चतम लोक में गए, फिर कुछ दिन वहाँ रहकर हम फिर दोबारा मनुष्य रूप धारण करते हैं। तो ये जो उच्चतम लोक में अधिक वाइब्रेशंस वाले कांति लोक में जब हम वहाँ रहते हैं, वहाँ पर हम आराम करते हैं दोस्तों। हम अपने आप को फिर ताज़ा करते हैं। कैसे ताज़ा करेंगे? रिजुविनेटिंग, मतलब फिर से अपने आप को शक्तिदायक, स्फूर्तिदायक बनाना। वो कैसे संभव होता है वहाँ पे दोस्तों? वो ऐसे संभव होता है कि इन अद्भुत आत्मानुभूतियों के मिलन से जो भव्य आत्मानुभूतियाँ हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं उन लोकों में, वो बड़ी ही पोषक आत्मानुभूतियाँ होती हैं, नर्चरिंग। इन पोषक आत्मानुभूतियों के आलिंगन में वो आत्मा आराम करता है, वो आत्मा एक बार फिर से स्फूर्तिदायक हो जाता है और अपने अगले मनुष्य के जन्म के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो देखिए इन आत्मानुभूतियों का उद्देश्य कितना भव्य है दोस्तों। आराम करने की ज़रूरत क्या है आत्मा को? आराम करने की अत्यधिक ज़रूरत है दोस्तों। जब हम इस भौतिक लोकों में मनुष्य का रूप लेकर आते हैं, तो ये जो माया है, इस माया के जाल में फंसकर जो चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी होती हैं, हमारे जीवन की ये जो प्रणाली है जिसके द्वारा हम जीते हैं, उस प्रणाली से आगे बढ़ते हुए अपने भव्य रूप को भूलकर, क्योंकि जब हम मनुष्य का जन्म लेते हैं तो अपने दिव्य आत्मस्वरूप को हम भूल जाते हैं दोस्तों। सबको भूलकर इन चुनौतियों के साथ मनुष्य का जन्म व्यतीत करना कोई सरल बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही कठिन यात्रा है। जब हम ये फिजिकल भौतिक इनकारनेशन में, भौतिक रूप में, इस मनुष्य रूप में, इस तल पर आते हैं, तो जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा एकदम थक गई होती है। क्यों थक जाती है? क्योंकि अपने आप को भूलकर सिर्फ एक मनुष्य के रूप में जीना थकने से कम नहीं है दोस्तों। जो छल कपट की दुनिया से हम गुजरते हैं, आत्मा थक जाती है दोस्तों। कई बार तो हम अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से हमने जन्म लिया, उसे ही भूल जाते हैं। भटक भटक कर जब हम मृत्यु के द्वार से फिर वापस उन कांति लोकों में जाते हैं तो आत्मा को आराम की सख्त ज़रूरत रहती है। तो ये आत्मा को सख्त ज़रूरत, आत्मा एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा एकदम इस स्थिति में पहुंच जाता है कि तुरंत एक और मनुष्य जन्म लेना संभव नहीं होता दोस्तों। तो दो जन्मों के बीच में, दो मनुष्य जन्मों के बीच में हमारी आत्मा को विश्राम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय पर जब हमारी आत्मा उन उच्चतम कांति लोकों में विश्राम करती रहती है, तो उसको दोबारा स्फूर्तिदायक, शक्तिदायक बनाने के लिए ये अद्भुत
आत्मानुभूति जो दो या अधिक आत्मानुभूतियों के मिलन से नए रूप में सामने आती है, ये इन आत्माओं को अपने पौषिक या पोषक आलिंगन में इन्हें अपने आप में समा लेती है। इन अद्भुत प्रेम भरी हुई इन आत्मानुभूतियों के आलिंगन में आत्मा आराम से विश्राम लेकर अपने अगले जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो कितना सुंदर विवरण है दोस्तों। यहाँ पर माँ हमें सिर्फ आत्मानुभूतियों के बारे में ही नहीं, हमारे इस आत्मा की यात्रा के बारे में बताते हुए कि हमारे इस आत्मा की यात्रा में इस आत्मानुभूतियों का पात्र क्या है और ये कितने आवश्यक है, इसका हमें इतने सुंदर रूप से इसका विवरण हमें माँ दे रही है। तो दोस्तों, ये आत्मानुभूतियाँ हमें मनुष्य रूप में जीने के लिए ही नहीं, बल्कि दो मनुष्य अवतरण रूप के बीच में जो समय है, उस समय में हमारे आत्मा को फिर से स्फूर्तिदायक बनाने के लिए भी हमें इतना सहायक है ये आत्मानुभूतियाँ दोस्तों। तो यहाँ पर माँ ने ये जब बताया तो आनंद कर्णेश जी माँ से कहते हैं कि माँ, इसके पहले आपने कहा था कि ये जो ब्रह्मानंद है, ये सारे आत्मानुभूतियों को सृष्टि करता है, इसमें से सारी आत्मानुभूतियाँ निकलती हैं। पर आपने ये भी कहा था कि इन सारे आत्मानुभूतियों में भी ब्रह्मानंद की झलक है, कि इन सब आत्मानुभूतियों में भी ब्रह्मानंद समाये हुए है। क्या ये सही है क्या माँ? कि आप अगर ये सही है तो अगर हम प्रेम का उदाहरण ले लें तो प्रेम में क्या हम बाधा नहीं उठाते? क्या प्रेम में हम सफ़र नहीं करते? अगर प्रेम में हम इतनी यातनाएं उठाते हैं तो फिर ब्रह्मानंद कहाँ है माँ? तो यहाँ पर इतना अद्भुत प्रश्न आनंद कर्णेश जी कर रहे हैं कि अगर ये जो प्रेम आत्मानुभूति है तो उसमें मुझे ब्रह्मानंद की झलक दिखनी चाहिए, पर कई बार प्रेम में हम तड़पते हैं तो कहाँ हमें ब्रह्मानंद नजर आ रहा है? इसका माँ का जवाब हम सुनते हैं दोस्तों। माँ कहती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जिससे भी आप प्यार करते हो, अगर वो मनुष्य सफ़र कर रहा है या पीड़ा उठा रहा है और उसकी पीड़ा से, उसकी तड़प से अगर आप भी तड़प रहे हो, तो इसका मतलब ये ही है कि आपके अंदर ऐसे कई सफरिंग्स, पीड़ाएं छुपी हुई हैं जिसका हल आपने निकाला नहीं। हल निकालना मतलब उन पीड़ाओं की जड़ तक आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं किसी से अत्यधिक प्रेम करता हूं और जिससे मैं प्रेम करता हूं वो दुखी है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, तो प्रेम को ब्लेम मत कीजिए। ये प्रेम की वजह से नहीं है, ये प्रेम की वजह से आप पीड़ा नहीं उठा रहे हैं। प्रेम कभी किसी को पीड़ा नहीं देता। कोई और पीड़ित है तो उसकी वजह से अगर आप पीड़ित हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पीड़ा की भावनाएं अंदर छुपी हुई है। ऐसी पीड़ा की भावनाएं जिसका हल आपने अभी तक नहीं किया। अंग्रेजी में कहते हैं अनरिजॉल्व्ड सफरिंग्स। कई दिनों से आपने उसको अंदर छुपा के रखा हुआ है। जब भी कोई ऐसी वैसी चीज हो जाती है तो वो आपको अपनी पीड़ा की याद दिलाती है। तो अगर आपने उस अपने छुपे हुए पीड़ा का हल नहीं किया तो हर कोई चीज आपको अपनी छुपी हुई पीड़ा को याद दिलाएगी। तो आप इसका ब्लेम अपने प्रेम को नहीं दे सकते। इसका मूल है आपके अंदर छुपी हुई वो सारी यातनाएं जिसको आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। पर जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जो आदमी एनलाइटन हो जाता है, वो सारी यातनाओं से भी अपनी छुपी हुई
सारी पीड़ाओं से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और ऐसे एनलाइटेंड आदमी जो अपने सारे अंदर के छुपे हुए पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है या उसको हल कर लेता है, उसके जड़ तक पहुंच जाता है, वो अगले आदमी के पीड़ा से व्यतीत नहीं होता। या अगर अगला आदमी दुखी है जिसे वो प्यार करते हैं तो उसके दुख से ये दुख नहीं फील करता। ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, जो हर एक पीड़ा से मुक्त हो चुका है, कैसी पीड़ाओं से, अपने अंदर छुपी हुई पीड़ाओं से जो मुक्त हो चुका है, वो सारे आत्मानुभूतियों में ब्रह्मानंद का महसूस करता है, ब्रह्मानंद को अनुभव करता है। तो जब जिसको भी उसने प्रेम किया, अगर वो दुखी है तो ये आदमी दुखी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इस आदमी के दिल से करुणा की भावना जागेगी और करुणा में ब्रह्मानंद का स्वरूप है। और इस करुणा की वजह से वो अगले आदमी के पीड़ा को हील कर पाएगा। कितना सुंदर विवरण है दोस्तों, ये हमारे लिए एक शिक्षण है। हम कई बार ये कहते हैं कि हम अगले मनुष्य से प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं जब वो दुखी हो जाता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। पर माँ यहाँ पर कहती है कि अगले आदमी के दुख से आपको तभी दुख होएंगे जब आपके अंदर छुपी हुई पीड़ाएं समाई हुई हैं। जो मनुष्य अपने अंदर छुपी हुई सारी पीड़ाओं का हल कर लिया हो, जिस सारी पीड़ाओं से जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली हो, तो वो अगले आदमी की पीड़ा से पीड़ित नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर करुणा की भावना जागेगी जो ब्रह्मानंद से भरी हुई है और जिसके माध्यम से अगले आदमी की पीड़ा को वो हील कर पाएगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आनंद कर्णेश जी द्वारा किए हुए प्रश्न का माँ का जवाब हम आगे भी सुनेंगे। धन्यवाद।